अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट से आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के केस नंबर 3 के अंडर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, अज़ीज़ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर्स 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 या टाइप नंबर 3 से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, इसकी शनाख्त ये है, इसकी पहचान ये है कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो केस नंबर 3 के अंडर आएंगे, उनकी शनाख्त ये है कि डिनोमिनेटर में, अज़ीज़ बच्चों, जिसे आप क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वो मौजूद होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह के फैक्टर्स को इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। अगर आप बाकायदा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर की डेफिनेशन करना चाहें तो अज़ीज़ बच्चों, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट की सूरत में दो लीनियर फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते विद रियल कोफिशेंट्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो अज़ीज़ बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, चूँकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइप नंबर 3 या केस नंबर 3 के मुताबिक जो रैशनल फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाती हैं, उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सॉल्व किया है। तो आइए इसको देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट बेटे कुछ इस तरह से है: रिजॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x3 प्लस 1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अज़ीज़ बच्चों, अगर आप गौर से देखें, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको ये कहा है कि जब भी आपने किसी रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी हो तो सबसे पहले ये रूल्स जो हैं ये ज़हन में बिठाएं कि सबसे पहले ये देखें कि क्या वो प्रॉपर है। तो अज़ीज़ बच्चों, ये आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। दूसरे नंबर पे देखें कि कहीं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, यानी आपकी रैशनल फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकती है या नहीं। तो अगर आप देखें अज़ीज़ बच्चों, तो जो डिनोमिनेटर है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। आप इसको एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर इसके दो फैक्टर बना सकते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 1 को आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखें और उसके फैक्टर्स बनाएं एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये सबसे पहले अगर कहीं फैक्टर बनते हों न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले अज़ीज़ बच्चों आपने फैक्टर बनाने होते हैं, उसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सपोज करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अज़ीज़ बच्चों आप इस तरह से सपोज करेंगे, जैसे आप पहले ही जानते हैं कि लीनियर फैक्टर को आप एक कांस्टेंट देंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये केस नंबर 3 के मुताबिक जो आपका इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, उसको आप दो कांस्टेंट इस तरह से देते हैं कि फर्स्ट कांस्टेंट के साथ आप वेरिएबल अटैच करते हैं और प्लस के साइन के साथ आप दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं। ब्रैकेट बेटे इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारा जो एलसीएम है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो। तो ये एहतियात आपने भी करनी है। तो अज़ीज़ बच्चों, ये आपने केस नंबर 3 के मुताबिक पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए। इसके बाद बेटे आपका रूटीन के मुताबिक स्टेप चलता है कि लेफ़्ट साइड पर जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपकी पूरी इक्वेशन का एलसीएम होता है। उससे अज़ीज़ बच्चों आपने अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है।
जब आप लेफ़्ट साइड पे बेटे x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यूमरेटर रह जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर आप फर्स्ट टर्म ए वाली को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके नीचे x प्लस वन है वो कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा। और सेकेंड टर्म के साथ जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो अजीज़ बच्चों उसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है वो कैंसिल हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अजीज़ बच्चों ये आपके पास एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 स्ट्रेट फॉर्म में आने के बाद आप देखेंगे कि कांस्टेंट ए के नीचे लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन है। उससे अजीज़ बच्चों अगर आप सपोज करते हैं ज़ीरो के इक्वल तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू -1 मिलेगी। ये वैल्यू अजीज़ बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 3 में दोनों साइड पर लगानी है। लेफ़्ट साइड पर आप x की जगह -1 लगाएंगे और राइट साइड पर भी आप जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है आप -1 लगाएंगे। तो इधर जब आप -1 लगाएंगे तो आपकी सेकंड टर्म जो बी एक्स प्लस सी वाली टर्म है अजीज़ बच्चों ये ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और फर्स्ट टर्म जो ए वाली है इसमें आपके पास ये 3 टाइम 1 ऐड हो रहा है, तो ये आपके पास राइट साइड पर 3a और लेफ़्ट साइड पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यानी 3 से आप जब 6 को डिवाइड करेंगे तो अजीज़ बच्चों कांस्टेंट a की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। इसके बाद बेटे आप देखेंगे कि आपके दो कांस्टेंट b और c अभी उनकी वैल्यू नहीं आई, तो बी एक्स प्लस सी के नीचे जो आपका फैक्टर है वो इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है, उसको आप ज़ीरो सपोज नहीं कर सकते। अगर आप उसे ज़ीरो सपोज करेंगे तो यहाँ से आने वाली वैल्यू कम्प्लेक्स होंगी, इसलिए वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अजीज़ बच्चों ये भी जहन में रखें कि जो इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उससे आपने वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि जो कांस्टेंट आपके रह जाएंगे वो इक्वेशन नंबर 3 जो आपकी है उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा है। लेफ़्ट साइड एज इट है, राइट साइड पर ए जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स के साथ, फिर 1 के साथ। और इसी तरह अजीज़ बच्चों आप पहले एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, फिर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, फिर 1 मल्टीप्लाई सी से होगा। तो ये आपके पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा है। तो अजीज़ बच्चों आप जानते हैं कि जब दो पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल होती हैं, अब राइट साइड पर भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, और लेफ़्ट साइड पर भी एक पॉलिनोमियल है, ये साइन इक्वालिटी का है। ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वालिटी के साइन के साथ लिखी हुई हैं। तो रूल बेटे ये है कि अगर दो पॉलिनोमियल जो हैं वो इक्वल हों तो आप उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वेट करके इक्वेशंस बना सकते हैं। तो चूंकि हमें दो कांस्टेंट चाहिए इसलिए हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों तरफ से इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस b है। तो ये हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करने से एक इक्वेशन आई है। a की वैल्यू अजीज़ बच्चों आप जानते हैं 2 है, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे तो b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। इसके बाद जब आप x के कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर अजीज़ बच्चों x वाली टर्म नहीं है, उसका आप कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, और राइट साइड पर x वाली 3 टर्म है। x का इधर कोफिशिएंट राइट साइड पर -a है, फिर आपके पास x का कोफिशिएंट प्लस b है, फिर अजीज़ बच्चों x का कोफिशिएंट प्लस c है। तो यहाँ वैल्यू यूज़ करेंगे, a की वैल्यू आप 2 लगाएंगे, b की वैल्यू अजीज़ बच्चों आप 1 यूज़ करेंगे, तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी। ये तीनों वैल्यू अजीज़ बच्चों a कांस्टेंट की, कांस्टेंट b की और कांस्टेंट c की आप इक्वेशन नंबर 2 में यानी यहाँ यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो a की वैल्यू लगाएंगे, फिर आप b की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। तो लेफ़्ट साइड अजीज़ बच्चों
आप एज इट लिखेंगे ये, और राइट साइड पर जब आप ए को 2 लिखेंगे तो आपकी राइट साइड पर फर्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 2/x+1, और बी को आप 1 लिखेंगे, फिर सी को 1 लिखेंगे। तो अजीज़ बच्चों ये आपकी पार्शल फ्रैक्शन जो हैं ये बन गई हैं। लेफ़्ट साइड आप ओरिजिनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1 को आप x³ + 1 लिख सकते हैं। तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है आपकी, वो लिख सकते हैं। राइट साइड बेटे पहली टर्म आपकी एज इट आएगी, सेकेंड टर्म को आप x+1/x² माइनस x+1 लिख सकते हैं। तो अजीज़ बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शल फ्रैक्शंस हैं जो कि आपने एक दी हुई प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की बना दी हैं। अल्लाह हाफिज़।